नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हम आपको पिछली कड़ी से जोड़ देते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के तृतीय कांड का 5वां भाग है। और इस 5वें भाग में बाबा साहेब एक जो छोटा शीर्षक लिखते हैं जिसमें वे सद्धर्म के कार्य बता रहे हैं। तो वे कहते हैं कि जब दो मनुष्यों के बीच जो दीवार है, उस दीवार को जो धर्म गिरा देता है उसे कहा जाता है सद्धर्म। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि ऐसुकारी ब्राह्मण और तथागत, इनका एक संवाद चल रहा है। और इस संवाद में ऐसुकारी ब्राह्मण ने तथागत के समक्ष एक प्रश्न उपस्थित किया। उसने कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति का स्तर नापने के लिए या उसका स्तर, उसका दर्जा तय करने के लिए क्यों ना उसकी वंश परंपरा को प्राधान्य दिया जाए, उसको प्राथमिकता दी जाए। तो इस पर तथागत ये बात उसको समझा रहे हैं, ऐसुकारी को उसे समझा रहे हैं कि देखो, कोई भी व्यक्ति ना वंश से, ना शक्ल से और ना धन से, इन किसी से भी वो ऊंचा नहीं हो सकता। और फिर तथागत अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और वे कहते हैं कि भाई कोई बड़े ऊंचे वंश में, जैसे कि ब्राह्मणों के वंश में, जिसको वेदों में वर्णित व्यवस्था यानी कि वेदों में वर्णित आदर्श समाज में उन्हें सबसे ऊंचा माना जाता है, क्या उस वंश में जन्मे झूठ नहीं बोलते, हत्यारे नहीं होते, चोरी नहीं करते, कठोर नहीं बोलते? जब ये सब करते हैं तो फिर उन्हें श्रेष्ठ कैसे माना जाएगा? उन्हें श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। तो फिर आगे कहते हैं तथागत कि ना वंश परंपरा से, ना अच्छी शक्ल के होने से, ना धन के होने से कोई भी आदमी अच्छा या बुरा नहीं होता। इससे कोई तय नहीं होता, ये कोई कसौटी नहीं होती। अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ एक आदमी हत्यारा होता है, चोर होता है, व्यभिचारी होता है, झूठा होता है, चुगलखोर होता है, कठोर बोलने वाला होता है, बकवास करने वाला होता है, लोभी होता है, द्वेषी होता है, मिथ्या दृष्टि वाला भी होता है। इसलिए मैं कहता हूं, तथागत कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं, ऐसुकारी ब्राह्मण को समझा रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छे वंश में उत्पन्न होने से कोई आदमी अच्छा नहीं होता। तथागत कहते हैं, अच्छे वंश में उत्पन्न होने से कोई आदमी अच्छा नहीं होता, और अच्छे वंश में उत्पन्न होने पर भी एक आदमी इन सभी दोषों से युक्त होता है। इसलिए मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि अच्छे वंश में उत्पन्न होने से कोई अच्छा आदमी नहीं होता। तथागत कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छे वंश में उत्पन्न होने से कोई आदमी अच्छा नहीं होता, ये मैं नहीं कहता, लेकिन अच्छे वंश में उत्पन्न होने वाला ये बुरा भी होता है, अच्छा होता है, बुरा भी होता है। और इसलिए अच्छे वंश में उत्पन्न होना ये कोई कसौटी नहीं हो सकती किसी के अच्छे होने की। तो ऐसुकारी ब्राह्मण का फिर एक तीसरा प्रश्न था। उसने तीसरा प्रश्न उपस्थित किया, कहा कि प्रत्येक वर्ग के पेशे व जीविका के साधन के संबंध में था यह प्रश्न। तो ऐसुकारी ब्राह्मण ने तथागत से पूछा, ब्राह्मण
4 तरह की जीविका के साधनों का विधान करते हैं। ब्राह्मणों की जो जीविका है उसमें जो साधन है, जीविका के साधन, उसमें 4 प्रकार उन्होंने रखे हैं, 4 विधान रखे हैं। एक तो ब्राह्मणों के लिए भिक्षा, भिक्षाटन करना, भिक्षा मांगना, यह ब्राह्मणों का एक विधान है। क्षत्रियों के लिए तीर कमान, अगर क्षत्रियों को आजीविका करनी है, ब्राह्मण की आजीविका के लिए भिक्षा, क्षत्रिय की आजीविका के लिए तीर कमान। अब उस वक्त के तीर कमान, अभी आज की तारीख में जो भी कोई रक्षा संरक्षा युद्ध के जो कोई साधन है वो। वैश्यों के लिए व्यापार तथा पशुपालन, वैश्यों के लिए व्यापार पशुपालन। और शूद्रों के लिए वैहंगी पर, यानी कि दूसरों का धान ढोना, दूसरों का धान ढोना मतलब दूसरों पर निर्भर रहना। सामान्य भाषा में यही समझा जाएगा। यदि इनमें से कोई अपना पेशा छोड़कर किसी दूसरे का पेशा करता है तो यह उसके लिए अच्छा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कोई चौकीदार किसी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार कर ले। उदाहरण ऐसुकारी ने बड़ा अच्छा दिया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के लिए भिक्षा का विधान है, क्षत्रियों के लिए तीर कमान का, वैश्यों के लिए व्यापार पशुपालन का, और शूद्रों के लिए दूसरों की धान ढोना। फिर वे आगे कहते हैं कि कोई भी, इनमें से कोई भी अपना पेशा छोड़कर दूसरे के पेशे पर आक्रमण ना कर सके और ना करें। यदि वो ऐसा करता है तो चौकीदार ने अपनी नौकरी छोड़कर वो जिस घर की चौकीदारी कर रहा था उसकी धन संपत्ति पर कब्जा जमा लिया, ऐसा उसका मतलब होगा। यानी शूद्र जहां है उसने अपनी जगह पर रहना चाहिए। ये जो क्रमिक असमानता वाली बात है, इसे वेदों में वर्णित व्यवस्था में आदर्श समाज कहा गया है, आइडियल सोसाइटी। इसको कसना चाहिए इन चीजों को। तो ऐसुकारी ब्राह्मण ने ये जो बात कही तथागत के समक्ष और कहा कि कोई भी अपना पेशा छोड़कर दूसरे के पेशे में आक्रमण करे या अतिक्रमण करे तो फिर उसे कहा जाएगा कि एक चौकीदार ने अपनी नौकरी छोड़कर, अपनी चौकीदारी छोड़कर धन संपत्ति पर कब्जा जमा लिया। श्रमण गौतम का इस बारे में क्या मत है? ऐसुकारी तथागत से पूछ रहे हैं कि इस बात पर आपका क्या मत है? तो तथागत ने कहा कि ऐसुकारी, ये तो बताओ, ऐसुकारी ये तो बताओ कि क्या सारा संसार इस ब्राह्मणी वर्गीकरण से सहमत है? ये जो वेदों में वर्णित व्यवस्था है, क्या इससे वो सहमत है पूरा संसार? तो ऐसुकारी ब्राह्मण का उत्तर था नहीं। अब ये बड़ा हाजिर जवाबी आदमी था तो जवाब दे दिया कि नहीं। तथागत के प्रश्न को उत्तर दिया उन्होंने, नहीं। वासिष्ठ को तथागत ने कहा था ऊंचे आदर्श का महत्व है, ऊंची जाति में जन्म ग्रहण करने का नहीं। वासिष्ठ को तथागत ने एक बात कही थी कि वासिष्ठ, ऊंचे आदर्शों का महत्व है, ऊंची जाति में जन्म ग्रहण करने का नहीं। आपने जन्म कहां ग्रहण किया इसका कोई मतलब नहीं है, आपके आदर्श कितने ऊंचे हैं और आपका जीवन कितना आदर्श है, क्या वो मॉड्यूल है या नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर वो ऊंचा दर्जा प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है। तथागत कहते हैं कि ऊंचे आदर्श का महत्व है, ऊंची जाति में जन्म ग्रहण करने का नहीं। जाति नहीं, असमानता नहीं, ऊंच नीच नहीं, ये ही तथागत की देशना थी। बाबा साहेब लिखते हैं, पहली बात जाति नहीं,
किसी तरह की कोई जाति नहीं। दूसरी बात, असमानता नहीं। जहां भी गैर बराबरी है वहां तथागत नहीं है। तो जाति नहीं, गैर बराबरी नहीं, और फिर ऊंच नीच नहीं। इसकी भी प्रैक्टिस करते हुए बहुत सारे लोग मिलते हैं। ऊंच नीच, गैर बराबरी, जाति, इन सबको तोड़कर बाहर निकलना, ये तथागत की शिक्षाओं में शामिल है। तो तथागत के जो अनुयायी हैं वो इन ऊंच नीच, जाति, असमानता, इनमें नहीं फंसते। और यही हमारे संविधान की विशेषता भी है कि संविधान भी समानता की बात करता है। जातिगत भेदभाव, इन सबको उखाड़कर फेंकने का भारतीय संविधान का वो कार्यक्रम जो ये कहता है कि हम एक सामाजिक लोकतंत्र की ओर बढ़ने चाहिए, जिसे हम भाईचारा कहते हैं, मित्रत्व कहते हैं, जिसे हम फ्रेटर्निटी कहते हैं, बंधुत्व, ये सब, और ऊंच नीच वाली बात कहीं नहीं। तो तथागत की शिक्षाओं में ये शामिल है। और इसलिए बाबा साहेब लिखते हैं कि जाति नहीं, असमानता नहीं, ऊंच नीच नहीं, ये ही तथागत की देशना है। अगर तथागत किसी बात का उपदेश करते हैं तो बस वो यही है, दूसरे के साथ अपने आप को एक कर दो, दूसरे के साथ अपने आप को एक कर दो, मतलब दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाओ। यही सोचो जैसे वे है वैसा मैं हूं, और जैसा मैं हूं वैसे वे है, बिल्कुल वैसे ही, जिसमें कहीं दो नहीं बल्कि दो एक हो जाए। जैसा मैं हूं वैसा वो, जैसा वो है वैसा मैं, जैसा तू है वैसा मैं, जैसा मैं हूं वैसा तू। और ये जो बात, दीवारें गिराने की बात जो है, ये बात अगर कोई धर्म सिखाता है तो उसको सद्धर्म कहा जा सकता है। और ये देशना तथागत बुद्ध देते हैं। और इसलिए उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका जो मार्ग है, उनका जो रास्ता है, वो है सद्धम्म का रास्ता। यहां रुकेंगे, ये वक्त पूरा होता है। अगली कड़ी में मिलेंगे तो अगले अध्याय से जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।